Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। आज हम क्लास 10th की बुक गोल्डन रेस के चैप्टर 3 पॉजिटिव हेल्थ इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट में क्या बताया हुआ है, सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा परिचय ये बताते हैं कि यह पार्ट का जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ में जो हेल्थ वर्ड आया हुआ है, इस हेल्थ वर्ड को 2 वेज में यानी 2 तरीके से यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। पहली बात की जाएगी फिजिकल और दूसरी बात की जाएगी मेंटल, यानी फिजिकल हेल्थ क्या है, उसके बाद में बात की जाएगी मेंटल हेल्थ क्या है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इसी बात को ध्यान में, इन दोनों पॉइंट्स को ही ध्यान में रखते हुए पूरे पार्ट में विभिन्न मुद्दों के बारे में डिस्कशन किया गया है। पॉजिटिव हेल्थ जो चैप्टर है वो पॉजिटिव हेल्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया रिटन बाय सुब्रा दत्ता। सुब्रा दत्ता नाम की लेखिका है, उनकी एक बुक है द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। इस बुक में से आपका ये पार्ट पॉजिटिव हेल्थ दिया गया है। अब सुब्रा दत्ता कौन है? ए नोटेबल फिजिशियन, नोटेबल यानी बहुत ही प्रसिद्ध फिजिशियन। डॉक्टर की एक शाखा होती है फिजिशियन, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अध्ययन करता है और उनका निदान करता है। तो सुब्रा दत्ता एक प्रसिद्ध फिजिशियन हैं और उनके द्वारा बुक लिखी गई द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, और उसी बुक में से आपका चैप्टर आया हुआ है। शी आर्ग्यूज दैट, आर्ग्यूज का मतलब यहाँ होता है तर्क करना, किसी बात का तर्क प्रस्तुत करना या तर्क देना। अब सुब्रा दत्ता तर्क देती है, क्या देती है? दैट पॉजिटिव हेल्थ इज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन। इस शब्द को ध्यान रखना, डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन यानी अनुशासित नियमित दिनचर्या या प्रतिदिन की दिनचर्या। हम यदि नियमित रूप से एक निश्चित नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या को अपनाते हैं और उसके अनुसार ही खान पान आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सदैव स्वस्थ रहेंगे। ये बात किसने कही है? सुब्रा दत्ता ने। इसमें एक चीज़ इसने कही है, इंक्लूडिंग गुड ईटिंग हैबिट्स। अब ये जो डेली रूटीन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्पेशली कहा गया है? ईटिंग हैबिट्स यानी खाने पीने की आदतें। खाने पीने की आदतों से मतलब ये है कि हम प्रतिदिन किस प्रकार का भोजन करते हैं, किस समय भोजन करते हैं, कितना भोजन करते हैं। एंड टेंशन फ्री माइंड्स, यानी मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? चिंताओं से रहित, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार के विचार अपने मस्तिष्क में, बेकार के विचार जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका कोई समाधान नहीं है, वो व्यर्थ विचार, व्यर्थ चिंताएं हमारे मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने ये कहते हुए सुना होगा, चिंता चिता है। यानी यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है, परेशान होता है, ऐसी बातों को लेकर परेशान होता है जिसका कोई भी निदान नहीं है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्द या तय है, क्योंकि उस चिंताओं के कारण उसकी बहुत सी बीमारियां बढ़ जाती है और उन बीमारियों के कारण ही उसके शरीर का अंत, उसके जीवन का अंत हो जाता है। सुब्रा दत्ता ने आगे कहा है, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, 2 प्रकार के देश हम बंटवारा कर सकते हैं। 2 प्रकार के देश कौन कौन से? देखो,
हम आज की बात करते हैं, एक तो होता है डेवलप्ड और दूसरे नाम आएंगे यहाँ पे डेवलपिंग। ये चीज़ बार बार आएगी इसलिए बता रहे हैं। दूसरे जो कंट्रीज़ आएंगे वो कौन से आएंगे? डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका पूर्णतया विकास हो चुका है, और डेवलपिंग कंट्री जिनको हिंदी में कहते हैं विकासशील देश। हमारा भारत भी इसी प्रकार का एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ सुब्रत दत्ता बात कर रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग हैं हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। यहाँ देखो बात आ गई है, मैंने बताया था दो प्रकार की बात हेल्थ की चर्चा की जाएगी, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। यहाँ लेखिका ने कहा है कि जो विकसित देश हैं उस देश के लोगों ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है। ऐसा क्यों? उन देशों में पैसों की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। इसलिए लोगों को जिस प्रकार का भोजन चाहिए, जिस प्रकार का खान पान चाहिए, वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ इसने एक बात कही है, बट यानी खाने पीने की सुविधा है, उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है, बट देयर मेंटल हेल्थ इज पुअर। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यह मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मतलब पागल होना नहीं है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मतलब है विभिन्न प्रकार की चिंताओं से घिरे रहना और विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना, किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाना, अच्छी सोच को नहीं रख पाना। ये सारे किस में आते हैं? मेंटल इन हेल्थ में आते हैं, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ में आते हैं। तो विकसित देश जो है डेवलप्ड कंट्रीज क्या हैं? वो अचीव कर चुके हैं फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, बट मेंटल हेल्थ इज पुअर। उनकी जो है शारीरिक स्वास्थ्य है वो क्या है? बेकार है, मानसिक स्वास्थ्य बेकार है। शी बिलीव्स, वह विश्वास करती है, that home-made remedies are very effective to treat many disease। अब इस पार्ट में आपको ये भी बताया जाएगा, होम-मेड रेमेडीज यानी घर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो औषधियों के रूप में काम में आते हैं। तो लेखिका ऐसा विश्वास करती है कि यह घर में उपलब्ध औषधियाँ, घर में उपलब्ध पदार्थ जिनका औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, are very effective to treat many diseases। विभिन्न प्रकार की डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी। देखो विद्यार्थियों, ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब होना सरल या आसान, और इसके साथ जब डीज आ जाता है, डिस इज यानी सही नहीं रहना, कुछ भी आसान नहीं रहना, यानी एक तरह से कह सकते हैं बीमार। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका उपचार घर में उपलब्ध दवाएं ही हैं। डिजीज, सो टू मच डिपेंडेंसी ऑन डॉक्टर्स इज अनडिजायरेबल। यानी लेखिका यहाँ ये बता रही है कि जो डॉक्टर पे ज़्यादा आश्रित रहना होता है वो सही नहीं है या अनुचित बात होती है। विद्यार्थियों, ये बात आप सभी जानते हैं कि यदि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने का प्रयास करता है और हम उसको ये मौका देते हैं तो शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन छोटी सी बीमारी पे भी यदि आप सीधे डॉक्टर की गोलियां लेते हैं, सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के योग्य नहीं हो पाता, और तब कोरोना जैसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है आपके शरीर पर आक्रमण करती है
और आपको बीमार कर देती है। लेखिका आगे कहती है, पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। विद्यार्थियों का जो सकारात्मक स्वास्थ्य है, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी स्वस्थ अच्छा रहना। जो विद्यार्थियों का सकारात्मक स्वास्थ्य है या बच्चों का जो सकारात्मक स्वास्थ्य है वो किस पे डिपेंड करता है? एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। अब कैसा एटीट्यूड, उसके बारे में लेखिका बता रही है, इफ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस दे बिकम डिस्ट्रेस्ड एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स। या ड्रग्स का मतलब कोई नशा नहीं होता, ड्रग्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ। तो यहाँ लेखिका बता रही है कि बच्चे स्वस्थ रहते हैं या बच्चों का जो स्वास्थ्य होता है उसकी सारी निर्भरता होती है उनके माता पिता पर। कई बार माता पिता बच्चों से उनकी योग्यता से अधिक आशाएं रख देते हैं, जितनी उनकी योग्यता नहीं है उससे भी अधिक उम्मीद उनसे रखते हैं और चाहते हैं कि हमारा पुत्र हमारी पुत्री शीघ्रता से सफलता प्राप्त करें। और जब विद्यार्थी या उनकी संतान जो है इस सफलता को प्राप्त करने में नाकाम रहती है तो वे बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सहारा लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ लेखिका एक तरह से अभिभावकों को ये संदेश दे रही है कि आपको विद्यार्थियों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और किसी भी विद्यार्थी से उतनी ही अपेक्षा रखनी चाहिए जितना वो योग्य है या जितनी उसमें योग्यता है। तो ये है इस पाठ के बारे में। शुभ्रा दत्ता क्या इस पाठ में प्रस्तुत करना चाहती है। अब हम देखते हैं पाठ में क्या है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट of physical and mental well-being. When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content, by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. Our close and harmonious interactions with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. इस पैराग्राफ में हमें जो स्वास्थ्य है या किसी भी व्यक्ति को हम स्वस्थ कब कहेंगे, किसी भी व्यक्ति को कब कहा जाएगा कि वो स्वस्थ है, इसकी परिभाषा, इसके बारे में विचार प्रस्तुत किया गया है। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्थिति, जिसको दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं? दशा। यानी पॉजिटिव स्टेट सकारात्मक दशा, अवस्था, स्थिति किसकी? फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, एंड मेंटल मानसिक रूप से, वेल बीइंग अच्छा होना। यानी कोई भी व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सकारात्मक तरीके से स्वस्थ है या सकारात्मक रूप से स्थिति है उसकी, तो कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य एक सकारात्मक स्थिति है शारीरिक और मानसिक अच्छा होने की। When we feel secure, we feel हम महसूस करते हैं, secure सुरक्षित। सुरक्षित कैसे महसूस करते हैं? By being physically healthy शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज और किसी भी प्रकार की बीमारियों से रहित होते हुए। बाय फीलिंग कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, संतोष, मन में आत्मसंतुष्टि रहना, संतुष्टि रहना। बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल, लिविंग जीवन यापन करते हुए, कंफर्टेबल सुविधाजनक, एंड क्लीन एनवायरनमेंट स्वस्थ पर्यावरण या वातावरण में। एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण और वातावरण। कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए, बीमारियों से रहित रहते हुए,
संतुष्टि महसूस करते हुए, सुविधाजनक जीवन जीते हुए इस स्वच्छ वातावरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम कह सकते हैं वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सकारात्मक स्वास्थ्य किन किन स्थितियों में होता है या कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी परिवार सकारात्मक स्वास्थ्य को धारण कर रहा है, तो हम वहाँ ये बता सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए, बीमारियों से रहित रहते हुए, अपने मन में संतुष्टि रखते हुए, सुविधाजनक जीवन जीते हुए और स्वच्छ वातावरण में रहते हुए। उस स्थिति को हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति है। ओवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, एक दूसरे के प्रति क्रिया करना, एक दूसरे के प्रति व्यवहार प्रकट करना, उसको बोलते हैं इंटरेक्शंस। और क्लोज एंड हार्मोनियस का मतलब होता है सहिष्णुता भरा। यहाँ सहिष्णुता शब्द से मतलब ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म आदि के भेदभाव से रहित, इन प्रकार के बुरे विचारों से रहित, क्लोज यानी नज़दीकी इंटरेक्शंस, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया किसके साथ? विद फैमिली, परिवार के साथ, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और मित्रों के साथ। यदि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ बिल्कुल घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये चीज़ क्या करती है? हेल्प अस, हमें मदद करती है किस कार्य के लिए? टू स्टे वेल मेंटली, मानसिक रूप से बिल्कुल अच्छा या स्वस्थ रहने के लिए। यानी आप अपने परिवार वालों से अच्छी बातें करें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिलकर व्यवहार करें, उनके साथ घनिष्ठता बताएं, अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें, अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। यदि आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं, यदि इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता या परेशानी नहीं होगी। According to this definition, very few people in the world enjoy positive health. In the rich and developed countries, family ties appear to be weakening. Neighbors may be strangers, and friendship is sometimes restricted to business contacts. In those countries, environmental conditions have improved considerably. The populations have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. People in developed countries may enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health, as many are not so contented mentally. अब ऊपर जो हमें परिभाषा बताई गई है, जो विचार प्रकट किया गया है, उसको आधार बनाते हुए लेखिका आगे क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। किसी भी तत्व, संज्ञा, कंटेंट के बारे में जब डिस्क्राइब हम कुछ करते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन। वेरी फ्यू पीपल, यहाँ देखो फ्यू आया हुआ है। फ्यू एक क्या है? डिटरमिनर है। फ्यू क्या है? डिटरमिनर। आपने डिटरमिनर्स के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। फ्यू जो डिटरमिनर है उसका यूज़ क्या होता है? वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत अमाउंट और नंबर कह सकते हैं। अमाउंट भी नहीं, अमाउंट के लिए तो आता है लिटिल, यहाँ है नंबर। यानी इतना कम जिसको हिंदी में बोलते हैं न के बराबर।
जिसकी कोई भी गिनती नहीं है। तो ये फ्यू डिटर्मिनर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसी मात्रा को बताना चाहें जो न के बराबर होती है। तो यहाँ यूज़ किया हुआ है फ्यू यूज़ किया हुआ है कि फ्यू पीपल यानी न के बराबर लोग जिनकी गिनती कुछ नहीं है इन द वर्ल्ड इस विश्व में एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, यानी ऊपर जिस प्रकार की परिभाषा दी हुई है, जिस प्रकार के बारे में विचार को बताया गया है, उस विचार को यदि हम सोचें और उसे पूरे विश्व पे लागू करें तो न के बराबर लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो इस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ को का आनंद लेते हैं, का मजा लेते हैं। अब देखो बात की जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या सुविधाएं हैं, लोग किस प्रकार के स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं और किस प्रकार के स्वास्थ्य से रहित है, उसकी चर्चा अब की जा रही है। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, धनी और विकसित देश। अब यहाँ वैसे हम कह सकते हैं जो भी देश विकसित है वो निश्चित रूप से धनी है, लेकिन यहाँ शब्दों पे जोर देने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए रिच वर्ड का यूज़ किया गया है। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज यानी पारिवारिक बंधन, टाइज का मतलब क्या होता है, बंधन, गांठ आदि। तो पारिवारिक बंधन कहाँ पर, डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में। आप ये अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे कि जो देश विकसित होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, जहाँ पर विचार बहुत ज़्यादा उच्च हो जाते हैं, वहाँ के पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि विदेशों में माता पिता 16 साल की उम्र में ही अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने से अलग कर देते हैं। वहाँ विवाह संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। तो इस तरह से यहाँ बताया जाता है फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, ऐसा लगता है, अपीयर यानी प्रकट होना, वीकनिंग यानी कमज़ोर। यानी हम जब देखते हैं आसपास पे गौर करते हैं तो पता चलता है कि जो ये विकसित देश हैं, धनी देश हैं, जो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध है, वहाँ पर पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक बंधन, पारिवारिक भावनाएं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री आदि आपस में एक दूसरे से भावनाओं से नहीं जुड़े हुए हैं। जो विकासशील देश है, यदि भारत का उदाहरण दें, यहाँ कई घर आपने ऐसे देखे होंगे जहाँ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है। और विदेशों में यदि आप कभी जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ माता पिता और बड़े बच्चे, पुत्र पुत्री आदि भी साथ में नहीं रहते। तो इसीलिए लेखिका ने कहा है कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके पारिवारिक बंधन शिथिल हो गए हैं, ऐसा प्रकट होता है, ऐसा महसूस होता है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, और वहाँ के जो पड़ोसी हैं वो एक दूसरे से क्या है, अजनबी। आप विदेशों में चले जाइए, पड़ोस में किसी व्यक्ति को पूछेंगे कि आपके पड़ोस में ये नाम का व्यक्ति रहता है, क्या आप जानते हैं? वो कह देगा नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। और जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात आती है, भारत जैसे विकासशील देशों की बात आती है, भारत जैसे सांसारिक देशों की बात आती है, सांस्कारिक देशों की बात आती है, तो हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जहाँ रहता है उसको तीसरी गली में, चौथी गली में, दूर दूर तक कौन रहता है उसके बारे में वो बता देगा। तो वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में नेबर्स क्या है, स्ट्रेंजर्स है, एक दूसरे से अजनबी। उन्हें कोई लेना देना नहीं है हमारे पास में कौन रहता है, किस प्रकार का जीवन यापन करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट। मित्रता का पर्याय वाक्य क्या होता है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ खुशी मनाता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में मित्रता इस प्रकार के अर्थ में नहीं होती है। वहाँ मित्र कौन होते हैं, जो एक दूसरे से व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, वही एक दूसरे के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। उनके बीच में भावनाओं का कोई मोल नहीं रहता, रिश्तों का कोई मोल नहीं रहता, मतलब कि वो मित्रता होती है। In those countries, environmental conditions have improved considerably.
एनवायरमेंटल कंडीशन यानी वातावरण संबंधी स्थितियां, पर्यावरण संबंधी दशाएं वो क्या है, इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, यानी जैसा समझना चाहिए, जिस रूप में मानना चाहिए उस रूप में सुधर चुकी है, अच्छी हो चुकी है। यानी हम कह सकते हैं वहाँ का पर्यावरण और वातावरण अच्छा है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो प्राप्त कर चुकी है। अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। क्या प्राप्त कर चुकी है, ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल का मतलब क्या होता है, पोषण स्तर, यानी एक बहुत अच्छा पोषण स्तर वहाँ की जनसंख्या प्राप्त कर चुकी है। वहाँ खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, उस भोजन में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, पौष्टिक भोजन मिलता है, संतुलित भोजन मिलता है, इस बात की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। अब यहाँ लेखिका आगे बढ़कर और कह रही है, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, कि जो ये विकसित देश होते हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं वो भले ही इंजॉय कर लें, आनंद मना लें, किस चीज़ का, बेटर फिजिकल हेल्थ का, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का। शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से उनमें कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि खाने को उनको अच्छा मिलता है, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वे सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। पॉजिटिव हेल्थ के बारे में क्या बताया है, जब शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, यानी दोनों ही तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। अब विदेशों में क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य तो है लेकिन मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं होते। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, ये बात इसने आगे कह दी है कि ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए विकसित देशों के लोग जो हैं वो किसी तरह से सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद नहीं लेते। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे रूप में, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, अब बात किसकी की जा रही है, डेवलपिंग कंट्रीज की। इतनी देर हम बात किसकी कर रहे थे, डेवलप्ड कंट्रीज की। अब हम बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की। डेवलपिंग विकासशील देश, मैंने कहा था भारत भी उसमें से एक है। अब यहाँ बात की जा रही है कि विकासशील देश जो है वहाँ क्या स्थिति है। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। यहाँ इसने बता दिया लेखिका ने कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें जो इंटरेक्शंस होते हैं, आपस में व्यवहार होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, संबंध जो होते हैं, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता, वो क्या है। अब किस में संबंध, परिवार में, विद इन फैमिलीज, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ। ऑफन सामान्य रूप से, मोर पॉजिटिव ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। विकासशील देशों के बारे में हमने बता दिया है कि वहाँ आप संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, वहाँ आपको एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है, ये आपको देखने को मिलता है। वहाँ एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उन लोगों में पैसा घर नहीं कर गया है, स्वार्थ नहीं है और वो पैसे को महत्व नहीं देते। जबकि विकसित देश क्या करते हैं, केवल पैसे को महत्व देते हैं, आपसी संबंधों को, आपसी रिश्तों को कोई महत्व नहीं देते। तो यहाँ लेखिका ने बता दिया कि दूसरे तौर पर या दूसरे तरीके से देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो क्वालिटी है ह्यूमन इंटरेक्शंस की, यानी आपस में जो मानवीय संबंध है उनकी जो गुणवत्ता है, और वो मानवीय संबंध किस में, आपस में, परिवार में, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ, वो ज़्यादा सकारात्मक हैं। However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower. अब कमी क्या आ गई भाई, ये चीज़ तो अच्छी है कि रिश्ते बढ़िया हैं, संबंध बढ़िया हैं, लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। तो उस स्थिति में कमी क्या रह जाती है विकासशील देशों में कि एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, पर्यावरणिक और पोषणिक स्तर, यानी पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो, या खाने पीने या पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो, उसका जो स्टेटस है यानी स्तर है, लेवल है, ऑफ दीज पॉपुलेशंस, इन देशों की जनसंख्या का
आर लोअर, वो कमज़ोर है, कम है। क्यों? क्योंकि वो पैसों पर ध्यान नहीं देते और पैसों पर ध्यान नहीं देने के कारण वहाँ वो देश धनी नहीं है, धन का अभाव है, और धन का अभाव होने से वे खाने पीने की चीज़ें ढंग से नहीं खा पाते, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। और दूसरी बात, पर्यावरण की दृष्टि से भी वहाँ स्थितियाँ कमज़ोर है। उसका रीज़न क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जितने भी है, जैसे चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इन देशों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब जनसंख्या तो है ज़्यादा और पर्यावरण के संसाधन हैं कम। उस स्थिति में उन संसाधनों पर दबाव ज़्यादा होता है और एक अनाथ 100 बीमार, ऐसी स्थिति होती है। तब जो है वहाँ पर्यावरण की दृष्टि से भी उचित प्राप्ति या उचित स्थितियाँ नहीं होती। सो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। अब यहाँ पर क्या चीज़ का सामना करते हैं, किस समस्या का सामना करते हैं? बेकार शारीरिक स्वास्थ्य। देखो, जब आपको भोजन अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, आपको वातावरण की हवा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, आपको पर्यावरण के जो उपादान है, पर्यावरण के जो तत्व हैं, वो आपको आवश्यक रूप से नहीं मिलेंगे, उस स्थिति में आप शारीरिक रूप से क्या रहेंगे? कमज़ोर रहेंगे। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वहाँ पर क्या पाई जाती है? पुअर फिजिकल हेल्थ, कमज़ोर शारीरिक स्वास्थ्य। और इसके ऑपोजिट में डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या पाई जाती है? पुअर मेंटल हेल्थ। तब लेखिका क्या बता रही है? न तो डेवलप्ड कंट्रीज़ पॉजिटिव हेल्थ की श्रेणी में आते हैं, न ही डेवलपिंग कंट्रीज़ पॉजिटिव हेल्थ की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकार के देशों में किसी न किसी प्रकार की कमी विद्यमान है। When a person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist. हमने कह दिया कि भाई जब शारीरिक रूप से स्वास्थ्य नहीं है तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव हेल्थ को धारण करता है, वो सकारात्मक स्वास्थ्य को धारण करता है। क्योंकि लेखिका ने पहले ही बता दिया सकारात्मक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही रूप से व्यक्ति यदि स्वस्थ होता है तो वो बोलते हैं कि वो पॉजिटिव हेल्दी है। तो जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति नहीं है। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, कि हम में से ज़्यादातर को पॉजिटिव हेल्थ की कमी है। एल्यूड यानी कम होना, नुकसान होना, खतरा होना, कुछ भी कह सकते हो इसको। एल्यूड यानी किसी प्रकार का नुकसान, खतरा या कमी। तो हम सभी में या हम सभी जो है सकारात्मक स्वास्थ्य की तलाश में लगे रहते हैं, उनको ढूंढने में, उसकी प्राप्ति में प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से लेखिका ने डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों का डिफरेंस बताते हुए जो है हमें बताया कि किस तरह से दोनों ही देश सकारात्मक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ का शेष अंश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।